Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So guys, as we were discussing about water resource, means we started our discussion about water resource. What do we mean by water resource? Then water management. Okay, water management means the activity of planning, developing, distributing and managing water for different activities like water for irrigation, potable water supply, water transportation, along with that hydroelectricity generation. Under water management we discussed about multi-purpose project. मीन्स हमने डिस्कस किया मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होता है. What do we mean by a river valley project or a multi-purpose project? After that, we discussed that there are two types of project. The multi-purpose projects, the river valley projects run by the central government. On the other hand, the projects run by the state government. Is that clear? यहाँ तक का डिस्कशन कंप्लीट है. आफ्टर दैट वी स्टार्टेड आवर डिस्कशन अबाउट भाखड़ा नांगल डैम प्रोजेक्ट. हमने डिस्कस किया कि भाखड़ा नांगल डैम प्रोजेक्ट में 2 मेजर डैम्स बनाए गए हैं, भाखड़ा डैम, नांगल डैम. फर्स्ट और मेजर डैम है भाखड़ा डैम जो लगभग 518 मीटर एक्सटेंडेड है 167 मीटर हाइट में. इन दिस वे इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रेट डैम ऑफ द वर्ल्ड. ओके, आफ्टर दैट वी डिस्कस दैट द डिफरेंट canals like भाखड़ा canals, Nangal canal, Sarhind canals were constructed under this project for the distribution of water. Okay, after discussing about Bhakra project, Bhakra Nangal Dam project, the next and very important project is the Damodar Valley project. यानी उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो दामोदर वैली प्रोजेक्ट. ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन अबाउट दामोदर वैली प्रोजेक्ट. A project started after independence, or we can say that the most important project started just after independence. यानी इंडिपेंडेंस के बाद शुरू होने वाले जो प्रोजेक्ट्स उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसकी स्टार्टिंग है वो 1948 से होती है. द दामोदर वैली प्रोजेक्ट वो स्टार्टेड फ्रॉम 1948. अब ये जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, उसका एक्सटेंशन क्या है, अबाउट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, सो गाइज दामोदर वैली प्रोजेक्ट, इसमें जो फर्स्ट नेम है यही रिवर है, मेजर रिवर जिसके ऊपर ये प्रोजेक्ट बना हुआ है. ओके, सो दामोदर वैली प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन दामोदर रिवर. ओके, Damodar is a major river related with West Bengal and Jharkhand. Okay, this river is known as the sorrow of West Bengal. ये नाम आपको अपने माइंड में रखना है. That Damodar river is known as the sorrow of West Bengal. दामोदर रिवर को सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल कहते हैं, बंगाल का दुख या बंगाल की दुखांतिका इसे कहते हैं. क्यों? what is the reason behind that? Actually this river cause a situation of flood and erosion. Okay, it's called a situation of flood and erosion in the nearby areas of West Bengal. And जिस
एरियाज़ में ये फ्लो करते, उन नियर बाई एरियाज़ में ये फ्लड और एरोजन की सिचुएशन क्रिएट करती है। दिस रिवर इज़ फेमस फॉर इट्स रूट चेंज, एरोजन एंड फ्लड। तो सिंपल सा पॉइंट हुआ, दामोदर वैली प्रोजेक्ट एक मेजर प्रोजेक्ट जो इंडिपेंडेंस के बाद शुरू किया गया था फ्रॉम 1948, अ प्रोजेक्ट विच वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन दामोदर रिवर। इसका कंस्ट्रक्शन दामोदर रिवर के ऊपर किया गया है। दामोदर रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल। इसका रीजन है दिस रिवर कॉज फ्लड एरोजन एंड इट इज़ ऑल्सो डी फेमस बिकॉज ऑफ इट्स रूट चेंज। यानी ये रिवर डी फेमस है, कुख्यात है इसके रूट चेंज के लिए, इसके गली एरोजन के लिए और फ्लड के लिए। यानी फ्लड लाइक सिचुएशन से सिंपल सा पॉइंट है कि ये रिवर जो है वो फ्लड और एरोजन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से आसपास के एरियाज़ में डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है, विनाश होता है, नुकसान होता है। एंड दैट्स व्हाई दिस रिवर इज रेफर्ड एज सोरो ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल। ओके, तो सिंपल सा पॉइंट हुआ वाई दामोदर रिवर इज नोन एज सोरो ऑफ बंगाल। तो आंसर होगा एज दिस रिवर कॉज फ्लड एंड एरोजन इन द nearby areas of West Bengal, this river is known as the Sorrow of Bengal. Is that clear? I think आपके माइंड में क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। ओके, दिस रिवर प्रोजेक्ट इज रिलेटेड विद two major states of India. The first one is West Bengal and then झारखंड। ओके, तो सिंपल सा पॉइंट है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। क्लियर हुआ कि दामोदर वैली प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल और झारखंड का जॉइंट वेंचर है, यानी एक साथ मिलकर के इन दोनों स्टेट्स के लिए इसको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। फ्रॉम 1948 इस कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड। इसमें दामोदर रिवर के साथ साथ इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ऑन द ट्रिब्यूटरीज ऑल्सो dams are constructed under this project. The names of its major tributaries are Barakar, Bokaro and Konar. Okay, Barakar, Bokaro and Konar are the major tributaries of Damodar river. Is that clear? This river become a reason of destruction in nearby 18,000 kilometer area. In nearby 18,000 kilometer एरिया। ओके, दामोदर रिवर लगभग 18,000 किलोमीटर एरिया को फ्लड से अफेक्ट करती है। 18,000 स्क्वायर किलोमीटर इट इज अफेक्टेड बाय द फ्लड कोज्ड बाय दामोदर रिवर। इज दैट क्लियर? ओके, इफ यू टॉक अबाउट द फ्लो ऑफ दिस रिवर, देन दिस रिवर फ्लो ईस्टवर्ड from Chota Nagpur plateau. Okay, its flow eastward from Chota Nagpur plateau. छोटा नागपुर प्लेटू के ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करता है एंड इन दिस वे इट्स फ्लो कवर 290 किलोमीटर एरिया इन बिहार एंड Jharkhand. In the same manner, 240 kilometer area in West Bengal. Okay, तो जब दामोदर रिवर के फ्लो की बात करें तो ये छोटा नागपुर प्लेटू के ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करता है, ईस्टवर्ड फ्लो करता है एंड दिस रिवर फ्लो इन 290 किलोमीटर एरिया इन बिहार एंड झारखंड। यानी बिहार एंड झारखंड में इसका 290 किलोमीटर एरिया फ्लोइंग में आता है। आफ्टर दैट 240 किलोमीटर इन वेस्ट बंगाल।
वेस्ट बंगाल में लगभग 240 किलोमीटर फ्लो करती है. फाइनली फॉल इन हुगली रिवर. ओके, फाइनली इट फॉल इन दी हुगली रिवर. ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है दामोदर रिवर का. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दामोदर वैली प्रोजेक्ट. यानी तो सिंपल सा पॉइंट है कि दामोदर रिवर और इसका फ्लोइंग डायरेक्शन, इसके एरियाज और इस रिवर से रिलेटेड ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन. ओके, DVC, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन और DVC. चलिए डिस्कस करते हैं DVC क्या है. इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट ऑन द रिवर विच इज नोन एज सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल. यानी इसमें जो फ्लड लाइक सिचुएशन, जो एरोजन की सिचुएशन क्रिएट होती है, उन सिचुएशन से लोगों को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया. और ये प्रोजेक्ट अमेरिका से इंस्पायर्ड था. ओके, फ्रॉम द टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, Indian government established Damodar Valley Corporation, and in this way constructed or started the construction of dams over Damodar River under Damodar Valley Project. Okay, तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बनाया गया था दामोदर वैली प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए. Under this project, many dams are constructed. Okay, which are Bokaro Dam, Konar Dam on Bokaro River, Konar River. Along with that, Manthan and Bal Pahadi. Over Barakar River. Along with that, Agarhar. Okay, Aghar Dam, Tilaiya Dam, so different kind of dams are constructed under Damodar Valley project, जिसमें बोकारो डैम, बोकारो रिवर, कोनार डैम, कोनार रिवर, along with that Manthan, Bal Pahadi, Tilaiya Dam and Aghar Dam. These different kind of dams are constructed. Okay, along with that, three major power generation plants were established under this project in Bokaro, चंद्रपुर एंड दुर्गापुर. यानी इस दामोदर वैली प्रोजेक्ट के अंडर ही बोकारो, चंद्रपुर एंड दुर्गापुर. ओके, थ्री मेजर पावर जनरेशन प्लांट्स एस्टैब्लिश किए गए थे. ओके, इन बोकारो, चंद्रपुर एंड दुर्गापुर. Along with that, a total canal system of 2,500 kilometers have been developed under this Damodar Valley project. Is that clear? So guys, under this Damodar Valley project, Indian government established Damodar Valley Corporation. Okay, जिसके अकॉर्डिंग इसमें डैम्स बनाए गए थे बोकारो, कोनार, अगहर या अघर, मैंथन, पाल पहाड़ी एंड तिलैया डैम. इसके अलावा इसमें बोकारो, चंद्रपुर और दुर्गापुर थ्री मेजर पावर जनरेशन प्लांट स्टैब्लिश किए गए थे. इसका कंस्ट्रक्शन 1948 में शुरू हुआ था एंड दिस प्रोजेक्ट was one of the major projects started by the Indian government. This project is related with Jharkhand and West Bengal, constructed on Damodar River, which is known as the Sorrow of West Bengal. तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्टेड जो प्रोजेक्ट्स है उसमें फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट भागड़ा नागल, नेक्स्ट वन दामोदर वैली प्रोजेक्ट, एंड आफ्टर दैट
the third and very important project related with peninsula part of the country is known as Hirakud Dam project. यानी दामोदर वैली प्रोजेक्ट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स थे उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट है. ओके, सो दैट इज हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट. Guys, Hirakud Dam project is related with Odisha. Okay, means we can say that Hirakud Dam project has been constructed in Odisha. This project is related with Mahanadi. Mahi Nadi nahi hai, it's Mahanadi. Okay, so Hirakud Dam project is related with Odisha, constructed on Mahanadi. Mahanadi is known as the sorrow of Odisha. Okay, as Damodar river is known as sorrow of Bengal, Mahanadi is known as the sorrow of Odisha. तो दामोदर रिवर को कहते हैं sorrow of Bengal. In the same manner, Mahanadi is known as sorrow of Odisha. Is that clear? Okay. Mahanadi originates from the hills of Bastar districts of Chhattisgarh. Okay, flow towards Bay of Bengal, means finally fall in Bay of Bengal. और ये river flood और erosion like situations create करती है in the region of Odisha, and that's why this river is known as the sorrow of Odisha. मतलब इसको sorrow of Odisha कहने का रीज़न है कि ये जो रिवर है वो रेनी सीजन में फ्लड लाइक सिचुएशंस क्रिएट करती है, फ्लड एंड एरोजन की सिचुएशन क्रिएट करती है इन द फ्लोइंग एरियाज रिलेटेड विथ ओडिशा. इन द सेम मैनर कॉज ड्रॉट एंड फ्लड इन दी अदर सीजन. यानी इसको सोरो ऑफ ओडिशा कहते हैं क्योंकि ये पहले फ्लड लाइक सिचुएशंस क्रिएट करती है एंड देन इट क्रिएट इट बी अ रीजन फॉर ड्रॉट एंड फैमिन. That's why it is known as the sorrow of Odisha. So finally the Indian government started a project over Mahanadi with a total investment of 68 crore rupees, under which Hirakud Dam was constructed. Hirakud Dam was constructed 14 kilometers away from Sambalpur. Okay, 14 kilometers away from Sambalpur. This Hirakud Dam is the longest dam of the world with a total extension of 4,801 meter. यानी जब इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था at that time it was the longest dam of the world with a total extension of 4,801 meter, जिसकी वाटर हैंडलिंग कैपेसिटी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 810 करोड़ क्यूबिक मीटर है. ओके, 810 करोड़ क्यूबिक मीटर इज द वाटर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ Hirakud Dam. This project was completed in 2 phases. Under the first phase, Hirakud Dam was constructed. Okay, and in the second phase, 4 major power generation plants were established. Okay, along with Hirakud Dam, in this project 2 other dams were constructed which are known as Tikrapada, okay, Tikrapada and Naraj. Tikrapada and Naraj. Okay, from Hirakud Dam 3 major canals were constructed in the right side, Borgad Canal
यानी राइट साइड से हीराकुंड डैम से बोरगढ़ कनाल निकाली गई है। इन द सेम मैनर फ्रॉम लेफ्ट साइड संबलपुर and Session canals were constructed. Is that clear? तो हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट भी दामोदर वैली प्रोजेक्ट की तरह एक मेजर प्रोजेक्ट है इंडिया का, जिसको 68 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ में इंडियन गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्ट किया था। हीराकुंड डैम इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम था जब उसको कंस्ट्रक्शन किया गया था। 4801 मीटर उसका लेंथ था। वाटर हैंडलिंग कैपेसिटी 810 करोड़ क्यूबिक मीटर था। इसके अलावा इसमें टिकरापड़ा और नाराज डैम्स का कंस्ट्रक्शन भी किया गया। इसको 2 फेजेस में कंप्लीट किया गया था। इसमें बोरगढ़, संबलपुर और सेशन कनाल्स का कंस्ट्रक्शन किया गया था। इज दैट क्लियर? ओके, सो गाइस नाउ हैव अ लुक ऑफ दीज 2 प्रोजेक्ट्स ऑन द मैप ऑफ इंडिया। ओके, हैव अ लुक ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। सो देखिए मैप में वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है दामोदर वैली प्रोजेक्ट रिलेटेड विथ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। इन द सेम मैनर हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड ऑन महानदी रिलेटेड विथ ओडिशा। क्लियर हुआ? तो इसमें आपको ये माइंड में रखना है कि ओडिशा से रिलेटेड हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट महानदी के ऊपर है। इन द सेम मैनर दामोदर वैली प्रोजेक्ट इज रिलेटेड विथ वेस्ट बंगाल with map related questions. It's very important, so keep all these things in your mind. So guys, about the remaining things of this chapter we'll discuss in the next one. Till then, stay at your home, be safe. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.